हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का पोर्तुगीज लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है मोरीरेंसे और रियो आवे के बीच में। इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, एक बार जान लेते हैं कल का मैच कैसा गया था। वैसे तो सारे जनता ने गुइमारेस के सपोर्ट में टीम बनाया था, सभी ने 7-4 कॉम्बिनेशन बनाया था। अगर आपने स्मॉल लीग खेली होगी तो आपको पता होगा। लेकिन हमने बताया था कि बेलिडेंसेस की ऐसी टीम है और वो किस तरह की एबिलिटी के साथ आती हैं। हाँ, ज़रूर उनके पास गोल स्कोरर नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि जिसके पास करेज होता है, ज़्यादा साहस होता है, उसके साथ हमेशा लक रहता है, तो वही हुआ। बेलिडेंसेस खुद तो गोल नहीं कर पाई, लेकिन उनके होकर ओपोनेंट के डिफेंडर ने गोल कर दिया। लेकिन डिफेंसिव फुटबॉल और मिडफील्ड कंट्रोल करना सब कुछ बहुत अच्छा रहा। गुइमरेस की तरफ से भी मैंने हमारे जो मेन जोन थे अटैक के, वहाँ से ही एक गोल आया दोनों विंगर्स में से। पेपे एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छे थे। हैनी, इनके बारे में मैंने कहा था। फिलहाल सैको भी काफ़ी अच्छे फुटबॉल खेले थे, लेकिन वो ओन गोल अगर उनका नहीं आता तो वो और भी ज़्यादा पॉइंट देखे जाते। तो सारी चीज़ें एज इट इज़ थी। ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा गोल एक्सपेक्ट किया था, सभी ने दुआर्ते को या फिर एडवार्ड्स जो खेल रहे थे उनको भी बहुत सारे लोगों ने वाइस कैप्टन रखा हुआ था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम मतलब थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी की तरफ गए। कुछ स्ट्राइकर्स को कुछ लोगों ने ड्रॉप भी करा, जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, जो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग कम से कम सीख रहे हैं। और टीम कॉपी करने से तो ये काफ़ी गुना अच्छा है, और बहुत ही आराम से वो स्मॉल लीग क्लियर करने में सक्षम रहे। तो मैं भी काफ़ी अच्छा रहा। हालां प्ले में कंपैरेटिवली अच्छा खेले थे, मतलब पेपे का मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, लेकिन पेपे से ज़्यादा पॉइंट दे दिया था कई प्लेयर्स ने, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ड्रीम इलेवन में कोई आसपास नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है पकुआ जोगोस कोमेंडाडोर जुआकिम डे अल्मीदा फ्रेटास, बहुत बड़ा नाम है तो छोड़ देते हैं। मतलब मोरेरेसे का होम ग्राउंड है ये। करंट पोजीशन की बात करी जाए तो 7th प्लेस पर है रियो आवे और 9th प्लेस पर है मोरेरेसे। मैं इन दोनों ही टीमों की मैचेस कवर कर चुका हूँ। ठीक है, दोनों ही टीमों की कैसी क्वालिटीज़ हैं अगर मैं बताऊं। मोरीरेंसे अटैकिंगली काफ़ी अच्छी टीम है। मतलब उनके पास बहुत सीरियस कुछ विंगर्स हैं। ठीक है, जो कि हम पहले भी, जैसे जैसे मैं मैच को कवर करता जाऊंगा आगे आपको याद आ जाएगा सब कुछ। रियो आवे का मेन जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है उनकी मिडफील्ड। ठीक है, लेकिन आखिरी मैच रियो आवे हारी थी पाकोस डे फेल्डा से। वहां पर उनके बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं खेले थे। आज के मैच में खेलेंगे या नहीं, और उनके खेलने या ना खेलने से क्या क्या डिफरेंस होता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आप रीज का नाम लिख लीजिए, जो कि पिछले मैच में उनको कार्ड पड़ा था। तो लेफ्ट बैक में वो खेल रहे थे रियो आवे की तरफ से, वो कार्ड के लिए नहीं खेलेंगे। और मोरेरेसे का होकर बहुत बड़ा झटका है गैब्रियल जेनेहो का ना रहना। लेफ्ट विंग में खेलते हैं ये, लेकिन पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे। आखिरी जो मैच हुआ था वहां पर 1-1 की बराबरी हुई थी। इन दोनों के जो मैचेस रहते हैं, एक फैक्ट मैं बता दूं, अभी तक इन दोनों के मैच में कोई भी टीम क्लीन शीट नहीं रख पाई है, कोई भी टीम। ठीक है, कम से कम एक गोल कंसीड करा ही है, और ज़्यादा गोल भी नहीं हुए हैं। मतलब जो टीम जीती है वो इधर 2-1 से जीती है, मतलब ऐसा ही 2-1 ही रहा है जब भी रिजल्ट निकले हैं मैचेस के। नहीं तो 1-1 का स्कोर लाइन भी मैंने 2 बार देखा हुआ है, पिछले 6 मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। और क्लीन शीट दोनों में से कोई भी टीम रख नहीं पाई है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, रियो आवे ने यहाँ पे मिडफील्ड में उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। उनके जो मेन होल्डिंग मिडफील्डर हैं ऑगस्टो, यहाँ पर वो ब्लॉक्ड हो गए थे। बाकी अटैकिंग जो थर्ड है यहाँ पर काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली थी, दोनों विंगर्स ने भी काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला था। ये जो दोनों विंगर्स हैं ना, ये काफ़ी मतलब, ये जो लोपेज हैं ये जनरली विंग पे जाते हैं, और साथ में माने, इन दोनों का काफ़ी बढ़िया रोल होता है और एकदम पॉजिटिव विंगर्स हैं। ठीक है, तो मतलब क्रॉसेस निकालना, ड्रिबल्स करना, ये सब ये इनकी कैपेबिलिटी में आती है। ये यहाँ पर हुआ था। और मोरेरेसे की तरफ से बात करी जाए, इन्होंने मिडफील्ड कंपैरेटिवली इनकी सही थी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे। और इनके पास दो पॉजिटिव जो विंगर्स रहते हैं, एक तो आवाज शरिया, उन्होंने भी स्टार्ट नहीं करा था, और दूसरे गैब्रियल जिन्हो, उन्होंने ही स्टार्ट नहीं करा था। लूथर सिंह यहाँ पे खेले थे, जो कि आज के मैच में भी खेलेंगे। यहाँ पर उन्होंने गजब की फुटबॉल खेली थी। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आप कह सकते हैं। डिफेंस दोनों ही टीमों की काफ़ी खराब थी, लेकिन हमें पता ही है पासी नेतो के बारे में, जो मोडेरेंस के जो मैंने लास्ट मैच कवर किया था वहाँ पर मैंने बताया था, तो वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग थे। यहाँ पर भी गोलकीपर ने अच्छा फुटबॉल खेला था, लेकिन दोनों ही टीमों की डिफेंस में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे। तो रिपोर्ट पे आ जाते हैं। दोनों टीमों ने ही, हम देख सकते हैं, फ्लैंक्स का काफ़ी इस्तेमाल किया, और दोनों ही टीमों की गोल्स फ्लैंक से ही आए या फिर फ्लैंक से ही बने। जो एक एक गोल हुआ था, होल्डिंग मिडफील्ड अच्छा था, जिसके लिए ज़्यादा गोल्स नहीं हुए मैच पर।
रियो आवे को ज़्यादा सेट पीस मिले, मोरेरेंसे ने फ्लैंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया। रियो आवे के जो विंगर्स हैं मैंने बताया, लेकिन वो कभी कभार अंदर आ भी जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने डिएगो लोपेस का नाम देखा है, ये विंग पे खेलते हुए आपको आगे दिख जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा अंदर आकर खेलना, मतलब उनको खिलाया गया था। लेकिन मोरेरेंसे के जो विंगर्स हैं वो बिल्कुल आपको फ्लैंक्स पर ही दिखेंगे, बिल्कुल वो अंदर ज़्यादा आते नहीं हैं। तो इसीलिए इनसे गोल आप शायद उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे अनलेस सेट पीस वगैरह हो। लेकिन असिस्ट पोटेंशियल, क्रॉसेस पोटेंशियल इनकी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर कुछ नाम है, यहाँ से टारंटिनी का नाम आपको दिखेगा, फिलिपे सुआरेस, ये नाम भी हमारे लिए काफ़ी मतलब नोन है। ये है कुछ टैकल्स वगैरह जहाँ पर दी अल्बर्टो और पेड्रो नुनो का नाम आपको दिख जाएगा। पासेस के मामले में रीस और बोरेफकोविच दोनों ही आज नहीं खेलेंगे रियो आवे की तरफ से। और सैंटोस, ये नाम भी आप नोट कर लीजिए, खास करके ड्रीम 11 में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और बोरेफकोविच फिर से, नूनो सैंटोस जो कि खेल रहे थे, 27 क्रॉसेस उन्होंने निकाले थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि विंग पे कितना काम कर रही थी दोनों ही टीमें। और ये थी मोरेरेंसे के विंगर, ठीक है। तो मैच जैसे मैंने बताया विंग पे ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्टिव मोरेरेंसे की ही है। 27 क्रॉसेस एक मैच में निकाल रहा है कोई बंदा, मतलब आप समझ सकते हैं। और माने के 7 क्रॉसेस, ये भी बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर है। माने पिछले मैच में बेंच से आकर उन्होंने असिस्ट निकाला था। विंग प्ले जब बात आती है रियो आवे की तरफ से, इनका नाम बहुत पहले आ जाता है। आज के मैच में स्टार्ट करेंगे या नहीं ये देखना होगा, लेकिन अगर करते हैं तो आपके लिए अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। तो समरी कुछ बताने लगे है नहीं, एक ही मैच हुआ है। अभी दोनों टीमों की हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे भी मैं इन दोनों की मैचेस कवर कर चुका हूँ, फिर भी अगर आप भूल गए हो तो रियो आवे, आप देख सकते हैं दोनों विंग बैक्स उन्होंने खिलाया था। लेकिन ज़्यादा उनका जो कंसंट्रेशन था वो था मिडफील्ड में, जहाँ पर तरांतनी, मुसराती यहाँ पर खेल रहे थे। और अटैकिंग थर्ड में पाशेको थे, ये सब प्लेयर्स। और यहाँ पे डिफेंस भी ठीक ठाक था, खास कुछ बताने लायक है नहीं। रिपोर्ट पे आ जाते हैं। पोर्तो ने कहाँ पे काम किया? पोर्तो ने यहाँ पे रोक दिया था मिडफील्ड में, ठीक है। उनके तीनों ही मिडफील्डर्स ने कमाल का काम करा था। बेसिकली पोर्तो ही यहाँ पर बेटर साइड थी, लेकिन यहाँ पर गोलकीपर आप देख सकते हैं, इनके गोलकीपर ने कमाल की फुटबॉल खेली थी। दोनों ही साइड के गोलकीपर काफ़ी अच्छे हैं। मैं पासीनातो को थोड़ा मेरा पर्सनल फेवरेट आप कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आगे रखता हूँ। लेकिन दोनों ही गोलकीपर काफ़ी अच्छे हैं और आज गोलकीपर्स की तरफ से भी आज आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। तो रियो ने खुद भी वो मिडफील्ड में स्टॉप हो गए और पोर्तो को भी मिडफील्ड में ही रोक दिया। लेफ्ट साइड से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव थे। रियो की डिफेंसिवली यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही थी उनकी परफॉर्मेंस। पोर्तो को सेट पीस से गोल करना पड़ा। तरंतनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है रियो आवे के मिडफील्ड में। इनका रोल आपको शायद ड्रीम 11 पे समझ नहीं आएगा, लेकिन डिफेंसिवली ये बहुत अलर्ट रहते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि मैच पे आप इनको ज़्यादा ढूंढ नहीं पाए, लेकिन डिस्ट्रप्शन या फिर डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल हम जो कहते हैं, वहाँ पे तारंतिनी का रोल रियो आवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से बोरेफकोविच का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पासिंग के मामले में। नेक्स्ट मैच बेरिडेंसेस से हुआ, फिर से रियो आवे रुक गई मिडफील्ड पर, ठीक है। लेकिन फेलिपे ऑगस्टो, जैसे मैंने बताया, इनके तरफ से जो ब्लॉकिंग वगैरह के काम होते हैं ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंटली करता है। इसके सिवाय फेलिपे सुआरेस भी हैं। फेलिपे सुआरेस थोड़े से अटैकिंग माइंडेड हैं, फ्री किक वगैरह इनकी काफ़ी अच्छी है। पिछले मैच में मेरे ख्याल से फ्री किक से उन्होंने गोल दागा था। लेकिन फेलिपे सुआरेस का खेलना और ना खेलना कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है आप देखते रहिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, भले ही रियो आवे गोल नहीं कर पाए लेकिन गोल कंसीड भी नहीं किया। हालांकि यहाँ पर वीकर टीम थी बेरिडेंसेस। यहाँ पर भी आपने देखा पोर्तो के अगेंस्ट भी 1-1 की ही बराबरी पर खत्म हुई मैच, ठीक है। तो यहाँ से जो परफॉर्मर्स हमारे सामने आ रहे हैं, ऑगस्टो के फाउल सबसे ज़्यादा, ऑगस्टो ने ड्रॉ भी सबसे ज़्यादा करे फाउल, सबसे ज़्यादा टैकल्स भी उन्होंने जीते, सबसे ज़्यादा पासेस भी उनके। उसके बाद सैंटोस, जिनका नाम आपने ऊपर देखा, साथ में रीस। ऑगस्टो की पासिंग सक्सेस भी बहुत अच्छे, तो आप समझ सकते हैं क्या रोल वो प्ले करते हैं। और साथ में नूनो सैंटोस यहाँ पर खेल रहे थे और माने, अच्छा नूनो सैंटोस रियो आवे के प्लेयर है, वैसे मैं मोरेलिन से भूल गया था गलती से। तो ये दो प्लेयर यहाँ पर कॉन्सिस्टेंटली बहुत सारे क्रॉसेस निकालते हैं, ठीक है। अब मोरेरेसी की तरफ से विंग प्ले का मतलब रोल क्या है आप समझ सकते हो आगे, आप जब मैं उनकी मैचों में आऊँगा। अभी पाकोस डे फेरेरा से आखिरी मैच वो हारे थे और यहाँ पर एक साथ 3 गोल कंसीड किया था, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट 4-5 मैच में रियो आवे ने इतना गोल कंसीड नहीं करा, ठीक है। तो क्या हुआ था यहाँ पर उन्होंने खिलाया नहीं था ऑगस्टो को, ठीक है। तो पिछले 2 मैच में ऑगस्टो खेले, भले ही रियो आवे ने बहुत ज़्यादा गोल नहीं करी हो, लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल या होल्डिंग फुटबॉल जो हम कहते हैं वो रियो आवे ने बहुत अच्छा करा था। जैसे ही ऑगस्टो चले गए धनाधन गोल आते रहे, गोलकीपर एरर कर बैठे, गोल हो गया, डिफेंडर को लाल कार्ड देखना पड़ा, ठीक है।
तो ये सब हुआ, डिफेंस में भी थोड़ी बहुत इश्यूज थी, तो ये सब हुआ और मतलब हार गई रियो आवे एक लोअर रैंक टीम से। पाकोस डे फेरेरा भी उनके एक डिफेंडर जो उनके जो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, दिया भी उनके बगैर आ रही थी, तो उनका भी अटैकिंग अप्रोच था और रियो आवे का भी अटैकिंग अप्रोच ही था, क्योंकि वो ऑगस्टो के बिना आ गए थे। किस कारण की वजह से नहीं खेले थे मेरे को पता नहीं। तो उनका रहना या ना रहना कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है आप समझ रहे हो ना। आपने देखा एक मैच में वो टैकल्स वगैरह करते हैं, इंटरसेप्शंस करते हैं, पासेस करते हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है, डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल वगैरह, होल्डिंग फुटबॉल वगैरह। लेकिन जब भी वो नहीं खेलते हैं तो पूरी तरह से मिडफील्ड एक्सपोज हो जाती है और इनकी डिफेंस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर सामने आ चुकी थी, इंक्लूडिंग इनकी गोलकीपिंग की जो प्रॉब्लम्स वगैरह रही है। बाकी विंग का काम यहाँ पर भी अच्छा ही चला, लोपेज और यहाँ पर सेंटोस थे, ठीक है, और बेंच से आए थे यहाँ पर माने, इन्होंने भी काफ़ी कमाल का काम करा था, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर अच्छे रहे थे, लोपेस ने गोल भी दागा था। पाकोस डे फेरेरा ने कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करवा दिया रियो आवे के लिए, क्योंकि डिफेंस उनकी कंपैरेटिवली बेटर थी, डिस्पाइट उनको भी एक रेड कार्ड पड़ा था, लेकिन उनकी डिफेंस यहाँ पर अच्छी रही थी। मिडफील्ड में भले ही प्रॉब्लम्स रहे लेकिन डिफेंस अच्छी थी, और एक इरॉड करने के बावजूद भी उनके गोलकीपर का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। और उससे भी जो बड़ी बात थी, उन्होंने दोनों विंग्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ पर। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, पाकोस डे फेरेरा ने विंग का इस्तेमाल करके हराया है रियो आवे को आखिरी मैच में। यहाँ पर तो अमाडाल जो थे इन्होंने अच्छा खेला ही था, और यहाँ से भी बेंच से सेंटोस आए थे, इन्होंने भी अच्छा काम करा था, और टैंकू ने भी मतलब विंग से ही क्रॉसेस वगैरह आए थे जहाँ से उन्होंने गोल करा था। तो विंग प्ले मेजरली मैं जो करना चाहता हूँ, उससे आप रियो आवे को हरा सकते हो, यही है पॉइंट, ठीक है। और इसी एक पॉइंट से पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके रियो आवे को मेरे ख्याल से 6 या 7 मैच के बाद हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि ऑगस्टो नहीं खेले थे तो वो भी एक डिसएडवांटेज था उनके लिए, लेकिन फिर भी आप विंग प्ले को उस तरह मतलब इस तरह से विंग प्ले ने डोमिनेट करा, तो उसको आप मतलब मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो रियो आवे के हमने जो अगर रिपोर्ट देख लें यहाँ पे, तो डिफेंडिंग में इरॉड था, गोलकीपर ने इरॉड किया, रेड कार्ड, तो सब कुछ मिलाकर काफ़ी खराब मैच गया रियो आवे के लिए। मिडफील्ड और फ्लैंक्स ने अच्छा काम किया, और माने के आने के बाद फ्लैंक्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। पाकोस के भी रेड कार्ड थे, लेकिन उनकी डिफेंस यहाँ पर स्ट्रांग थी जैसे मैंने बताया, और उसके उससे भी अच्छी थी उनकी जो अटैकिंग थर्ड, स्पेशली विंग प्ले, ठीक है। बोथ टीम्स ने, दोनों ही टीम्स ने सेट पीस वगैरह से कंसीड करा, और सेंटोस ये हमेशा ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पासेस करते हुए दिख जाएंगे। और ड्रीम इलेवन के अगर आप खेल रहे हो तो सबसे पहले डिफेंडर आपके लिए सेंटोस ही बन गए। क्यों? क्योंकि पासिंग के तो ये अगर पर मैच ये बंदा 90 पासेस निकाल रहा है, तो आप समझ सकते हो बिना कुछ करे ही, मतलब क्लीन शीट वगैरह अगर हुआ तो हुआ, वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई बंदा 90 पासेस निकाल रहा है तो ड्रीम इलेवन पर आपको ऑलरेडी ये 4.5 पॉइंट तो दे ही जाएगा पासिंग के। बाकी टैकल्स अलग से, और भी कुछ एक्टिविटीज़ अगर हुआ तो वो अलग से, ठीक है, क्योंकि 10 पास इसके आपको 0.5 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि रियल रन पर पासिंग सक्सेस भी बहुत अच्छा है, तो इसका भी आपको फायदा हाल ही मिल जाएगा। 97% पासिंग सक्सेस, मतलब 3 पॉइंट आपको मिल गए। क्रॉसेस के मामले में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 14 क्रॉसेस, माने 10 क्रॉसेस निकालने में सक्षम रहे थे 36 मिनट तक। तो विंग प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उससे पहले होल्डिंग मिडफील्ड में काम होना जरूरी है, जो कि ऑगस्टो करते हैं, लेकिन ऑगस्टो यहाँ पर नहीं थे। तो रियो आवे की तरफ से क्लियर सी बात है, अगर उनकी मिडफील्ड स्ट्रांग है तो उनके डिफेंस के सामने एक शील्ड की तरह आ जाता है वो चीज़, और उनकी डिफेंस भी अच्छा ही करती है, उनकी डिफेंस जनरली बुरा नहीं खेलती है। लेकिन उनकी मिडफील्ड में अगर आप लूप होल निकाल लेते हो तब जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो यही एक चीज़ है, बाकी अटैक इनकी पूरी तरह से विंग डिपेंडेंट है, चाहे आप डिएगो लोपेज कह लो, चाहे आप ब्रूनो सेंटोस कह लो, चाहे आप माने कह लो, पूरी तरह से। और जैसा मैंने डे 1 से, जब से मैंने फुटबॉल एनालिसिस स्टार्ट करा है, मैंने कहा है कि जो भी टीम विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है उनकी तरफ से स्ट्राइकर्स का भी रोल काफ़ी अच्छा आ जाता है गोल वगैरह करने का, तो यही यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ठीक है। बाकी ये टीम उतना ज़्यादा अग्रेसिव फुटबॉल नहीं खेलती है, थोड़ा सा संभल के, मतलब जैसा कि हम कहते हैं घर संभाल के खेलना, ऐसा फुटबॉल वो ज़्यादा खेलते हैं। तो आते ही गोल कर देंगे, जैसे कि हमने गुइमारेस का देखा था, ऐसा अप्रोच इनका नहीं है। वो थोड़ा सा क्लीन शीट रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उनकी मेंटालिटी यही होती है कि अगर एक गोल भी करके हम क्लीन शीट रख के जीतते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जीतना सही है। तो लेकिन पिछले मैच में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मिडफील्ड में ही सारी जो काम करतूतें थी वो खत्म कर दिया था पाकोस ने। अभी बात करते हैं मोडीलेंसे के बारे में। मोडीलेंसे थर्ड लास्ट मैच, यहाँ पर उन्होंने हराया था माडी टीमों को। माडी टीमों ने 4 मैन मिडफील्ड लगा दिया था, क्या किस लिए? बस इस मिडफील्ड को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुआरेस ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, साथ में यहाँ पर पाचेको, ये एक और प्लेयर हैं
जो आप मिडफील्ड से, अगर आप मिडफील्ड जनरल ढूंढ रहे हो तो मोरेलियंस की तरफ से ये हैं, और उनका नाम है पाचेको। जैसा काम ऑगस्टो करते हैं रियो आवे के होकर, वैसा ही काम पाचेको का है। आप आगे भी इनके रोल देख पाओगे, भले ही गोल्स वगैरह ना करे, भले ही ड्रीम 11 पे हो सकता है इनका रोल आपको ज़्यादा देखने को ना मिले, लेकिन जैसे जैसे मैं मैचेस एनालाइज करता जाऊंगा ना, अभी आपको इनका रोल समझ में आ जाएगा। और उसके बाद एब्रियो का यहाँ पर गोल था। इन्होंने भी दोनों विंग कमाल के इस्तेमाल किए, खास करके राइट विंग पे। लेफ्ट विंग पे गैब्रियल जिन्हों इस मैच में थोड़े से शांत थे। तो रिपोर्ट की बात करते हैं, होल्डिंग मिडफील्ड बहुत ही बढ़िया था, राइट फ्लैंक ज़्यादा एक्टिव था जो कि अवाशरिया खेल रहे थे। डिफेंसिवली वो इतने खराब नहीं थे हमारी टीमों, लेकिन मोडेलियन से क्योंकि उन्होंने मिडफील्ड कंट्रोल किया तो मैच का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। पचेको के सबसे ज़्यादा टैकल, सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन, उसके बाद कॉन्टे का नाम आता है। आवाशरिया के 15 क्रॉसेस उन्होंने निकाले थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ना कि ये भी मतलब काफ़ी अच्छी विंग डिपेंडेंट टीम है। आगे देखते हैं बेनफिका के अगेंस्ट में, यहाँ पर टीम हार सकती थी। अच्छा, यहाँ पर बेनफिका के पास तो फिर भी आप कहोगे कि क्वालिटी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने भी वही चीज़ करा था, और वो क्या था कि विंग डिपेंडेंट फुटबॉल। ठीक है, दोनों विंग्स ने अच्छा काम किया, खास करके राइट विंग से। यहाँ पर पिज्जी ने भले ही 2 पेनल्टी मिस करे, लेकिन उन्होंने गोल भी वो राइट विंग पे खेल के ही बनाया, और दोनों फुल बैक्स भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव थे। पसीना तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे लिए सबसे अच्छे गोलकीपर हैं आज के मैच में, पेनल्टी सेव करी, मैन ऑफ द मैच भी हुए। पचेको के फिर से अच्छे रोल, हालांकि बाकी जो मिडफील्डर से उतना अच्छा कुछ खास कर नहीं पाए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए डिफेंसिवली मोरेलियन से यहाँ पर अच्छे थे, गोलकीपर कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, पेनल्टी सेव करा पचेको। और कॉन्टे फिर से यहाँ पर अच्छे रहे। कॉन्टे मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको दिख जाएंगे लेफ्ट बैक पोजीशन में। एलेक्स सुआरेस यहाँ पर फाउल, फिलिप सुआरेस और एब्रियो के ड्रॉ करने हाथ रहे थे। पचेको की इंटरसेप्शन भी सबसे ज़्यादा, डिफेंसिव क्वालिटीज पचेको के काफ़ी अच्छे हैं जैसे मैंने बताया। अच्छा, आखिरी मैच बोआविस्ता से वो जीते थे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप पाचेको का रोल देख सकते हो। तो डिस्पाइट यहाँ पर मोरेलियन से बेटर टीम थी, लेकिन फिर भी पासिनातो को बहुत ज़्यादा सेव्स करने पड़े। उनके दोनों फुल बैक्स यहाँ पर भी एक्टिव थे, क्योंकि विंग प्ले वो ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या हुआ था, मैन ऑफ द मैच चुना गया क्योंकि उन्होंने पेनल्टी मिस किया था वैसे, इसीलिए। बाकी सेंट्रल मिडफील्ड उतनी बुरी नहीं थी बोआविस्ता की तरफ से। इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ कोर्स मोरेलियन की ज़्यादा थी, तो उन्होंने यहाँ पर खास कुछ करने नहीं दिया उनको। सुआरेस ने फ्री किक से गोल करा। फेलिपे सुआरेस है ये, एलेक्स सुआरेस नहीं। मेरे दोनों सुआरेस में से फेलिपे सुआरेस ही मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। बोआविस्ता ने विंग का इस्तेमाल करा, लेकिन क्योंकि उन्होंने रेड कार्ड देखना पड़ा, पेनल्टी मिस किया, तो खास कुछ कर नहीं पाए। पासिना तो एक्सीलेंट। गैब्रियल जिन्हो, एलेक्स और यहाँ पर पचेको आप 6 फीट से देख सकते हैं, टैकल्स वगैरह उनके जीते हैं। उसके बाद ऑरेलियो का नाम आता है, ऑरेलियो, कॉन्टे जो भी खेल रहे हैं फुल बैक्स पोजीशन में। रॉसिच के सबसे ज़्यादा पासेस, उसके बाद सेंटोस। रॉसिच की हाईएस्ट पासिंग सक्सेस भी, वो आखिरी मैच पे मतलब रॉसिच ऊपर आ गए थे सेंटोस से। और बाकी अवाश एरिया के क्रॉसेस सबसे ज़्यादा थे यहाँ पे। तो बेसिकली मोरेलियंस की अगर बात करी जाए तो इनकी मिडफील्ड में सेम, मतलब दोनों टीमों की मैं अगर बात करूँ ना, दोनों ही टीमों की सेम ही है एकदम खेलने का स्टाइल। मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करती है, उसके बाद विंग स्प्रेड करती है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर 9 की, मतलब पॉजिटिव स्ट्राइकर, तो मोरेलियंस के पास पॉजिटिव स्ट्राइकर एक इनफॉर्म पॉजिटिव स्ट्राइकर है आब्रियो के रूप में, जो कि रियो आवे की तरफ से मुझे अभी तक खास कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है आज के मैच में कुछ कर दें, लेकिन उतना खास मुझे नज़र नहीं आ रहा है जितना कि आब्रियो अच्छे फॉर्म पर है। और एक और चीज़ जो मोरेलियंस की तरफ से मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है, वो है उनकी डिफेंस। पिछले कई मैचों में मैंने मोरेलियंस के डिफेंस को एक्सपोज होते हुए नहीं देखा है। डिस्पाइट ऐसा नहीं है कि उन्होंने गोल कंसीड नहीं करा है, गोल उन्होंने कंसीड करा है, लेकिन उनकी डिफेंस काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है मुझे। सैंटोस आप देख रहे हैं काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। रॉसिच भी पिछले मैच में अच्छा खेले थे। दोनों फुल बैक्स जो उनके होते हैं, चाहे वो ऑरेलियो हो, कॉन्टे हो, डे अल्बर्टो हो, जो भी हो, काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। गोल कीपिंग भी पसीना तो कॉन्सिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं। बेनफिका के अगेंस्ट भी पेनल्टी सेव करा था, यहाँ पर भी पेनल्टी सेव करा है। तो ये एक चीज़ है। और आज के मैच में जैसे मैंने बताया कि गोलकीपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये एक चीज़ है कि पसीना तो पिछले 2 मैच में 2 पेनल्टी सेव करके आ रहे हैं, याद रखना ये चीज़। तो ओवरऑल समरी यही है। सेफ्टी स्टिकर्स की बात करें तो रियो आवे के होकर नुनो सैंटोस, जो कि विंग पे खेलते हैं, साथ में ऑगस्ट और लुकस पियासा, जो कि आज के मैच में ड्रॉप हो सकते हैं, काफ़ी खराब फॉर्म पे दिख रहे हैं। और उसके बाद तेरेमी और सैंटोस फिर से बोटेलिस की तरह से, आवाशरिया, पाचेको, कॉन्टे, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिखे नहीं है टाइम की कमी की वजह से। अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तो यहाँ तक ये वीडियो पे जितना एनालिसिस होगा वो आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हाला प्ले में खेल रहे हो
तो ये वीडियो तो थॉरोली देखना ही। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं जिसके पॉइंट्स आपको हाल में मिलते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, मतलब मैच के लाइनअप्स आने से कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट पहले। ठीक है, तो वो ज़रूर देख लेना। यहाँ पर कुछ ही चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा नहीं। लूथर सिंह, जैसा मैंने बताया, आज के मैच में वो खेलेंगे। इनकी पासिंग सक्सेस सबसे ज़्यादा है मोडेरेंसी की तरफ से, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। और दोनों ही टीमों की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो पासिंग सक्सेस के बारे में ज़्यादा आपको पॉइंट्स नहीं दिख रहे होंगे। और यहाँ पर ये तीनों प्लेयर हैं, तीनों ही डिफेंस से हैं। और यहाँ पर लूथर सिंह, क्योंकि दोनों ही विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती हैं पूरी तरह से। मतलब अगर मैं जोन के हिसाब से आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा मिडफील्ड में हार्डली 20 से 25% खेल खेलती है दोनों ही टीमें, और बाकी के 80 से 75 से 80% जो खेल होता है वो उनके दोनों विंग में स्प्रेड हो जाता है। तो इसीलिए पासिंग उतना ज़्यादा नहीं होता है, जितना होगा उनके सेंट्रल डिफेंस में ही होगा। बाकी मिडफील्ड में पासिंग की एक्सपेक्टेशन ना ही करे तो बेहतर। आपने देख ही लिया, दोनों ही टीमों के जो दो मिडफील्डर्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल, डिफेंसिव फुटबॉल में अच्छे हैं, ना कि कंस्ट्रक्टिव फुटबॉल में। अच्छा, तो जो मैं कह रहा था कि ड्रीम 11 पे अगर आप सिर्फ खेल रहे हो तो ये सब जितना भी वीडियो में दिखाया जाएगा वो आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप हाल में खेल रहे हो तो कुछ चीज़ें होंगी जो टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा। तो उसके लिए टेलीग्राम से जुड़े रहना। लाइनअप्स आने से काफ़ी पहले ही मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। वो सब चीज़ें आपके काफ़ी काम पाएंगी। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स और फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों ही टीमें इस तरह की फॉर्मेशन के साथ आ सकती है। डाला, मुझे लगता है आज के मैच में भाई साहब ये खेलेंगे। इस सीजन में 5 गोल उन्होंने दागे हैं, जिनमें से 4 बार उन्होंने बेंच से आके गोल करा है। लुकस पियासन वैसे भी फॉर्म पर नहीं है, तो हो सकता है डाला आ जाए। और डाला के आने का मतलब यही है कि पॉजिटिव थ्रो स्ट्राइकर्स के साथ युवावे आएगी। ठीक है, बाकी तो ठीक ठाक इनकी डिफेंस है। यहाँ पर सेंटोस, मोंटे और तरंतिनी और ऑगस्टो डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हैं। मुसराती थोड़े से बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर हैं, लेकिन ये दोनों बेटर मिडफील्डर हैं मेरे ख्याल से। अगर मोरिनेस की तरफ से बात करी जाए तो इनके लूथर सिंह और अवाशरिया दोनों बहुत ही गजब के यहाँ पर विंगर्स हैं। यहाँ से भी नूनो सेंटोस अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर माने खेलते हैं तो मेरे लिए पॉजिटिव विंगर्स होते हैं वो। अगर डाला खेलते हैं तो वो थोड़ा सा अंदर आके खेलेंगे। एब्रियो इन फॉर्म है, मतलब टेरेमी से बेटर फॉर्म पर है एब्रियो। और यहाँ पे जो रोल ऑगस्टो प्ले करेंगे उसी तरह का रोल पाचेको प्ले करेंगे। फेलिपे सुआरेस, एलेक्स सुआरेस में से फेलिपे सुआरेस बेटर ऑप्शन है। डिफेंडर्स में से सेंटोस तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये आपको काफी पॉइंट्स दे जाएंगे अनलेस की मतलब ज्यादा गोल कंसीड करे मोरेनो से या फिर उनको रेड कार्ड वगैरह पड़े, तो नहीं तो पासिंग के बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं। और डी अल्बर्टो, ऑरेलियो या फिर जो भी खेलते हैं फुल बैक पोजीशन पर, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। याद रखना, दोनों ऐसी टीमों की बात यहाँ पर हो रही है जो कि विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती हैं। तो विंग डिपेंडेंट फुटबॉल का मतलब फुल बैक का भी मतलब रोल आ ही जाता है गोलकीपर्स में से। पासिना तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। इससे पहले मैं ड्रीम 11 की टीम या दिखाऊं और हालांकि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड दे दूं कि आप किस तरह से टीम बना सकते हो, मैं मेरा प्रेडिक्शन बता देता हूँ। देखो, दोनों ही टीम काफ़ी टक्कर की टीमें हैं। दोनों ही टीमों की क्वालिटी, मतलब स्टाइल अगर मैं बोलूँ, बिल्कुल सेम है। लेकिन डिफेंस में थोड़ा सा मैं बेटर मान रहा हूँ मोरेरेंसे को। गोल कीपिंग में भी मैं थोड़ा सा नहीं, काफ़ी आगे रखूंगा पासिनातो को, जो कि मोरेरेंसे गोलकीपर है। और पॉजिटिव स्ट्राइकर की अगर बात करी जाए तो वो भी मोरेरेंसे का ही बेटर है। बाकी विंग प्ले वगैरह, होल्डिंग मिडफील्ड वगैरह सब कुछ लगभग सेम है। तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि मोरेरेंसे आज के मैच में आगे है। बहुत नहीं, लेकिन हो सकता है जीतेगी मोरेरेंसे। लेकिन क्लीन शीट की एक्सपेक्टेशन मुझे दोनों ही टीमों से नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सोच रहे हो कि क्लीन शीट वगैरह हो सकता है, तो पहला मुझे मोरेरेंसे का ही लग रहा है। उसका रीजन आपको पता है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आज के मैच में दोनों ही टीम के गोलकीपर्स कुछ बहुत ही बड़ा कुछ करते हैं, क्योंकि दोनों ही सही गोलकीपर्स हैं। एक ही मैच में मैंने जो कीचेक हैं, हाँ, रियो आवे के गोल पर इनको एक्सपोज होते हुए देखा है। बाकी खास कुछ मुझे इनके वीकनेस नजर नहीं आई है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से हालात में सोच सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा मैंने बताया कि दोनों ही टीमें गोल करेगी और क्लीन शीट किसी भी टीम का नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा डिफेंस पे कंसंट्रेशन नहीं दिया है। सैंटोस को मेरे को यहाँ पर लेना था, अगर आप चाहो तो एक फुल बैक के जगह पर ले सकते हो। बाकी मेरी कोशिश यहाँ पर यही रही है कि मैक्सिमम फुल बैक्स को लिया जाए, इफेक्टिव फुल बैक्स। मिडफील्डर में से मैंने सिर्फ फिलिपी सुआरेस को लिया है। अवाशेरिया और आप्रियो दोनों को मैंने लिया है। लूथर सिंह को मुझे मिस करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को माने चाहिए था। अगर माने नहीं खेलते हैं तो आप ले सकते हो लूथर सिंह को, या फिर डाला, जो भी खेलते हैं। लूथर सिंह मेरे लिए बेटर ऑप्शन होंगे। और यहाँ पर नूनो डस सैंटोस, क्योंकि क्रॉसिंग वगैरह के मेरे को पॉइंट देंगे। डियोगो लोपेस और फेलिपे अगस्टो और पचेको में से मेरे को किसी एक को लेना था, क्योंकि मिडफील्ड में और कोई ऑप्शन नहीं था।
तो इसीलिए मैंने ऑगस्टो को लिया है। आप चाहो तो पाचेको को भी ले सकते हो, लेकिन मैं 7-4 का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाहता था, तो इसीलिए इसके सिवाय भी आपके पास यहाँ पर यहाँ खास कुछ ऑप्शन नहीं है। यहाँ से भी आप चाहो तो एक फुल बैक जो होंगे फिगुएरस, इसको ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका टीम पूरी तरह से विंगर्स का और फुल बैक्स के साथ भर जाएगा, जो कि होना भी चाहिए आज के मैच में, क्योंकि ड्रीम 11 पर आपको अटैकिंग चीज़ों के ही पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि बड़ी लीग खेल रहे हो, क्लीन शीट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, पहले मोडिलेंस की तरफ से करना, ठीक है। तो वहाँ पे आप ब्लॉकिंग के मामले में अगर मिडफील्डर्स ढूंढ रहे हो, तो मोडिलेंस की तरफ से आपके पास यहाँ पर पचेको का ऑप्शन आएगा, उसको ले लेना। और अगर टारंटिनी खेलते हैं तो, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं होने चाहिए, क्या नाम है पता नहीं, क्या नाम से दिया है, शायद पेड्रो डूनो यही हो सकता है। तो अगर वो खेलते हैं तो उनको ले लेना, अगर क्लीन शीट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो। और अगर नहीं रख रहे हो, अटैक होगा या फिर गोल्स होंगे ऐसा सोच रहे हो, तो ज़रूरत नहीं है उनको लेने की। और बड़ी लीग में बासिनातो को भी एक टीम में कम से कम कैप्टन रखना, जहाँ पर आप मोडिलेंस का डिफेंसिव परफॉर्मेंस अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये बंदा पिछले 2 मैच में 2 पेनल्टी सेव करके आ रहा है। और पेनल्टी अगर एक भी सेव कर लिया ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स वो आपको आराम से देके जाएगा। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो आवा शेयर की जगह पर भी लूथर सिंह को ट्राई कर सकते हो, दोनों ही विंग पे ही खेलेंगे। जनरली कोई एक ही विंग चलता है, तो मैंने आवाशिया को लिया है, क्योंकि ये थोड़े से कंसिस्टेंट रहे हैं। लूथर सिंह ज़्यादा मैच खेले नहीं है, ठीक है, लेकिन लूथर सिंह की पेनिट्रेशन पावर अच्छी है और गोल करने में ये ज़्यादा मतलब विश्वास रखते हैं देन विंग पे खेल के क्रॉस निकालने में, ठीक है। तो यही रही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर जाना। लास्ट टाइम पे बहुत सारी अपडेट्स आती हैं, जैसे मैंने बताया। अगर आप हाला प्ले में खेल रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। सब कुछ फ्री है, सब कुछ आपके लिए ही है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।